वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो हमने एंड किया था वो यही किया था कि सिंटैक्स एनालाइजर के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। और मतलब हमने उससे पहले मिनिमाइजेशन किया था और उसके बाद जो है मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रिवीजन तो आप लोग करके ही आए थे। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था और ये बताया था कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है, और ये भी बताया था कि पार्स ट्री भी होती है। तो जो भी डेरिवेशन में आप स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी एक पार्स ट्री भी बनती है। फिर आपको एक ही स्ट्रिंग के लिए एक ही ग्रामर से दो अलग अलग डेरिवेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे। एक ही स्ट्रिंग के लिए एक ही ग्रामर से दो अलग अलग डेरिवेशन परफॉर्म करके दिखाएंगी जिनकी पार्स ट्री का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ रहा था स्लाइड पे जो दिखाया। तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट देना था वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूँ कि 2-3 लोग और ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो है मैं स्टार्ट करूँ। देखें, सिंटैक्स एनालाइजर के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिटेल में समझना है। हमें पता है जितनी भी पार्ट्स फ्री बन रही हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से ही बनेंगी, और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से बनेंगी तो उसमें व्हाट्स द बिग डील, मतलब प्रॉब्लम क्या है जो हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़नी पड़ रही है, तो उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन पहले हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अपने जो इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू सम कॉन्टेक्स्ट, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। वो इश्यूज मैं भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली क्लास के एंड में ऑल दो के मैंने कुछ ना कुछ आइडिया दिया था कि एक स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग आपके पास क्या बन रही थी, डेरिवेशन बन रही थी। तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दे रहा हूँ। अगेन फोकस हमारा इस चीज़ पर है कि हाउ टू यूज दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। मैं एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहा हूँ। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम गौर से देखें, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। एक वेरिएबल है ई जो कि 3 प्रोडक्शन रूल जनरेट करता है। पहला प्रोडक्शन रूल क्या है, ई प्लस ई, दूसरा क्या है ई स्टार ई, और तीसरा क्या है आईडी। आईडी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिन लोगों को पिछली क्लास का याद नहीं है। 4 चीजें होती हैं, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल्स एंड स्टार्टिंग सिंबल। 4 चीजें होती हैं किसी भी ग्रामर के अंदर। कि भाई ग्रामर के अंदर वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो इस ग्रामर के अंदर वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है ई। इस ग्रामर के अंदर जो टर्मिनल है वो कौन कौन से हैं, प्लस और आईडी।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी ग्रामर जिन चीज़ों पे मिलके बनी हुई है, आपकी लैंग्वेज जिन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, वो क्या है? प्लस मल्टीप्लाई एन आई डी, प्लस मल्टीप्लाई एन आई डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्रामर जो होती है वो किसी चीज को जनरेट कर रही होती है, वो लैंग्वेज को जनरेट कर रही होती है। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बनी है प्लस मल्टीप्लाई और आईडी से। वी रिमेंबर कि हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर बना चुके हैं। लेक्सिकल एनालाइजर जो चीजें हमें दे रहा है वो क्या है? टोकन्स। तो टोकन्स का नाम मैटर नहीं करता। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक आखिरी दफा बता रहा हूँ कि ये ए प्लस ए लिखा हुआ है, वो हमें देगा आई डी प्लस आई डी। चाहे ए प्लस बी लिखा हुआ, वो हमें आई डी प्लस आई डी दे रहा है। तो हमें अब इससे फर्दर आगे बढ़ना है। हम इसको भूल चुके हैं क्योंकि हम वी आर नॉट आफ्टर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी आर आफ्टर द टाइप ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब हमें आई डी प्लस आई डी की बात करनी है। तो ये आईडी जो है डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ आपके कोड के अंदर, ये आईडी जो है डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ आपके कोड के अंदर, ये लेक्सिकल एनालाइजर ने आपको टोकन जनरेट करके दिए हैं, तो वो आईडी आप पिक कर रहे हैं। ठीक है, और व्हाट इज पी? पी यहाँ पर 3 रूल्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और एस क्या है? एस वो होता है जो कि स्टार्टिंग सिंबल होता है कि आपकी डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। इफ यू रिमेंबर, एस क्या होता है? स्टार्टिंग सिंबल। तो इस ग्रामर के अंदर एक ही वेरिएबल है सिर्फ ई, वही स्टार्टिंग है। अब जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा वो थोड़ी सी कनेक्टेड बातें हैं, मतलब 15-20 मिनट का टॉपिक जो है वो एक साथ कनेक्ट है, तो काइंडली उस पर जरा फोकस रखिएगा। सपोज कीजिए कि हमें कहा गया आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी, ये जनरेट करके देखना है कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से वैलिड है या नहीं। मैं फिर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। देखें, ये ग्रामर क्या करती है? ये ग्रामर ये करती है कि जितने भी प्लस और मल्टीप्लाई की कॉम्बिनेशन है ओवर आईडी, ये उनको जनरेट कर सकती है। जितने भी प्लस और मल्टीप्लाई की कॉम्बिनेशन है ओवर आईडी, ये उनको जनरेट कर सकती है। हम इसमें डिवाइड भी ऐड कर सकते हैं, माइनस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमारे पास डेरिवेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो दो चीज़ों पे अगर हम समझ लें, किसी भी दो चीज़ों पे, तो बाकी दो चीज़ों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक ग्रामर दी जाती है। इस पूरे सिनेरियो को बताने का मकसद ये है, इस पूरी बात को, पूरे सिनेरियो को बार बार बताने का मकसद ये है कि आप भूलें। आपको एक ग्रामर दी जाती है, उस ग्रामर के साथ एक स्ट्रिंग इनपुट दिया जाता है। ये इस ग्रामर पे चेक किया जाता है। दो चीजें हैं, डेरिवेशन, दो चीजें हैं, डेरिवेशन और पार्स ट्री। ये दोनों चीजों की मदद से, किसी भी एक चीज की मदद से आप ये बताते हैं कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या वैलिड नहीं, जैसे ऑटोमेटा में करते थे। तो आई होप कि आपको पॉइंट पूरा समझ में आ रहा होगा। एक ग्रामर है, आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, दो तरीके हैं, एक डेरिवेशन है, एक पार्स ट्री है। एक डेरिवेशन, एक क्या है? पार्स ट्री। आपको ये इन दोनों में से किसी भी मेथड से ये चेक करके बताना है कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे वैलिड है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या होता है? एक ग्रामर होती है, आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है और कहा जाता है ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे चेक करके बताइए कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे वैलिड है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये बार बार ये बात ना हो कि सर ये हो क्या रहा है, तो शुरू का थोड़ा सा हमें याद रखना है। समटाइम ये ग्रामर भी हमें खुद बनानी होती है, लेकिन वो अगेन वो ऑटोमेटिक की बात है कि भाई हम सीख यहाँ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ग्रामर मिलेगी यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली हमें ग्रामर मिला करेगी यहाँ पर। कुछ सीख लेंगे, कुछ मिलेंगी, और एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा बताइए ये स्ट्रिंग इस ग्रामर पे वैलिड है या नहीं। तो अगेन अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले अभी इस ग्रामर के अंदर जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जब हमें ग्रामर के इश्यूज सारे पता चल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब पता चल जाएंगी, तो फिर हम पार्सर पे आएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? हम डायरेक्ट जनरेट करेंगे। तो देखें, मैंने ई से स्टार्ट किया, और से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। मैंने ई से स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से। मैंने कहा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बनाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, और से देखिएगा, आपको भी ये बात पता है, रिमेंबर कि हम वेरिएबल स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर एक ही वेरिएबल है, वही स्टार्टिंग होगा। अब हमें बनाने आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, दो प्लस चाहिए। अगर मैं इसको रूल नंबर 1 कह दूं, इसको रूल नंबर 2 कह दूं, इसको रूल नंबर 3 कह दूं,
तो मुझे पता है कि प्लस जो है वो रूल नंबर 1 में है, ऐसा ही है। प्लस जो है वो रूल नंबर 1 में, इसका मतलब है मुझे लाजमी रूल नंबर 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया ई प्लस ई। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब मुझे एक ई मिल गया और मैं पढ़ क्या रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। मुझे ई प्लस ई मिल गया। अब मैंने क्या कहा भाई, अब मेरे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में मुझे इस ई को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस ई को मैं आईडी से रिप्लेस कर दूं अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन, या इस ई को मैं ई प्लस ई से कर दूं। तो मैं दोनों काम कर सकता हूं। सपोज कीजिए मैंने ये कर दिया, इस ई को मैंने ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया सर? अगेन कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, मैं कोई एल्गोरिथम यूज नहीं कर रहा, तो मैं देख देख के कर रहा हूं, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है वो काम मैं कर रहा हूं। अब इस ई को मैंने आईडी से रिप्लेस कर दिया। डेरिवेशन का बेसिक रूल ये भी है कि हर लाइन में एक चीज रिप्लेस होगी। अब इस ई को मैंने आईडी से रिप्लेस कर दिया और अब इस ई को मैंने आईडी से रिप्लेस कर दिया। ऐसा ही है। मेरा फोकस किस चीज पर है? मेरा फोकस है इस स्ट्रिंग पर। मेरा फोकस है इस स्ट्रिंग पर कि ये स्ट्रिंग बन जाए मेरा। ऐसा ही है, ठीक है। मेरा फोकस है कि ये स्ट्रिंग बन जाए मेरा। बन गया ये स्ट्रिंग। क्या मैं कह सकता हूं ये वैलिड है? ठीक है ना, ये वैलिड हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा सर रुक जाते हैं, थोड़ा सा इसकी ट्री बना के देख लेते हैं। ठीक है, क्या है जो रूल्स आपने अप्लाई किए हैं, तो देखें आपने यही काम किया, गौर से देखिएगा। ई प्लस ई, फिर आपने इस ई को ई प्लस ई से रिप्लेस किया, फिर आपने इस ई को आईडी से रिप्लेस किया, फिर आपने इस ई को आईडी से रिप्लेस किया, फिर आपने इस ई को आईडी से रिप्लेस किया। ऐसा ही है, यही पार्स ट्री बनेगी। अब अगर हम टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट देखें, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, तो ये देखें आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। लीव्स को देखना, लीव्स को, लीव्स को देखना, तो देखें आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। बन गई इक्वेशन। ऐसे ही है। हमने कहा सर ये तो सही हो गया काम, ये तो मैं समझ में भी आ रहा है। मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसमें एक चीज हाइड हुई है वो देखते हैं। क्या आप इस स्ट्रिंग को किसी और तरीके से ड्राइव कर सकते थे? ये डेरिवेशन जो आपने की है, तो मैंने कहा सर कोशिश कर लेते हैं, एक एलएमडी और बनाते हैं। हमने कहा सर सबसे पहले हमने ई को रिप्लेस किया, फिर हमने ई को ई प्लस ई किया। क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं। फिर हमने इस ई को अब ई प्लस ई से नहीं आईडी से कर दिया। सही है। हमारा फोकस किस चीज पर है कि बस हमारी फाइनल स्ट्रिंग बन जाए। ऐसा ही है, हमारा फोकस किस चीज पर है कि हमारा फाइनल स्ट्रिंग बन जाए। हमने फिर इस आईडी को रहने दिया और इस ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने क्या किया, आईडी प्लस ई एंड आईडी प्लस आईडी। ये स्ट्रिंग भी बन गया। बन गया ना स्ट्रिंग? कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, स्ट्रिंग बन चुका है। वो वैसा ही स्ट्रिंग बना है, अगर और से देखें तो आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। ऐसे ही ना। अब हम एक काम करते हैं, हमने कहा सर इसकी पास ट्री भी बना लेते हैं। इसको देखते हुए बनाऊंगा, देखें यही किया था पहले। फिर इस ई को आईडी से रिप्लेस कर दिया, फिर इस ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया। ऐसा ही है, दोनों की पास ट्री बन गई। अब जरा ब्लू वाली और ब्लैक वाली पास ट्री को देखें, बल्कि दोनों दोनों डेरिवेशंस को देखें। जहां पर एलएमडी लिखा हुआ है, दोनों डेरिवेशन सेम स्ट्रिंग दे रही हैं। हाँ बेटा मैं आता हूं, बताएं दोनों डेरिवेशन सेम स्ट्रिंग दे रही हैं। अब मुझे बताइए दोनों पास ट्री भी सेम स्ट्रिंग दे रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है दोनों पास ट्री में कि सर दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें अलग नजर आ रहा है। सही है ना। जो हम फिलहाल ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा है, उसके बिहाफ का हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर दोनों की पास ट्री के स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, सब एग्री करते हैं इस बात से कि सर दोनों की पास ट्री के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बात हमने ऑब्जर्व कर ली और अपने पास नोट कर ली। सही है, मैं आगे बढ़ता हूं। सर दोनों की पास ट्री के स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है। अच्छा जी, इसीलिए पार्स ट्री बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पार्स ट्री बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट ये समझे
कि सर पार्ट्स ट्री क्यों बना रहे हैं, तो डेरिवेशन से आपको दोनों चीजें सेम नजर आ रही हैं। आपने बोला सर डेरिवेशन से सेम नजर आ रही है, लेकिन पार्ट्स ट्री एक ऐसी चीज है जो कि ऑर्डर को चेंज कर सकती है। किस चीज के ऑर्डर को? जो भी इक्वेशन है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो भी प्रेसिडेंस है, उसको चेंज कर सकती है। अब अगर मैं आपसे कहूं, सपोज कर लीजिए कि ये लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, 2 + 3 + 5, और आप लोगों से बोलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सब लोग इसका आंसर बताएंगे 10। ऐसे ही है ना, पूरी क्लास इसका आंसर बताएगी 10। और चूंकि वी आर ह्यूमन बीइंग और चूंकि हम पढ़ते भी हैं, तो हमें पता है। जी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, वी आर ह्यूमन बीइंग, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड क्या है सर? आप लोग 2 और 3 को पहले ऐड करेंगे, फिर 5 को ऐड कर देंगे, ऐसे ही ना। सीक्वेंस आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कि हर जगह लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आप बोलेंगे सर पहले 2 + 3 को ऐड कर दें और फिर उसमें क्या ऐड कर दें, 5, ऐसा ही है ना। ये कहलाता है लेफ्ट एसोसिएटिव। क्या कहलाता है? लेफ्ट एसोसिएटिव। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करे कि पहले 3 और 5 को ऐड करे फिर 2 को ऐड कर दे, तब भी आंसर तो 10 आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ गई है कि उसका सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट वन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। दिस इज राइट एसोसिएटिव, दिस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। एग्री? स्टैंडर्ड क्या है आप बताएंगे? लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट एसोसिएटिव? स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, ऑल दो के फाइनल आंसर की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट लेफ्ट एसोसिएटिव इज द स्टैंडर्ड। हमें भी पता है कि जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, प्रीसिडेंस भी उस हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है ना, ये बात हमें पता है। तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं ट्री में। ट्री को गौर से देखिए, ब्लैक वाली ट्री को, ये देखिए। ट्री का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है? ये जो ड्राइंग में बना रहा हूँ, ये बनाते नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट करिए, 2 है, ये 3 है, ये 5 है। लेक्सिकल एनालाइजर ने 2 को रिप्लेस करके हमें आईडी दे दिया, 3 को भी रिप्लेस करके आईडी दे दिया और 5 को रिप्लेस करके आईडी दे दिया। सपोज कर लीजिए 2 3 5 लिखते हैं, तो ये वाली ट्री जब सॉल्व होगी तो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट में गौर से देखिएगा, पहले कौन सी नोट कंप्लीट होगी? 2 + 3 वाली। ऐसा ही है, पहले कौन सी नोट कंप्लीट होगी? 2 + 3 वाली। ऐसा ही है ना, पहले कौन सी नोट कंप्लीट होगी? 2 + 3 वाली। नहीं, बस सिर्फ इतना समझ लें, 2 + 3, तो 2 + 3 पहले सॉल्व होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5। अगेन दिस इज समथिंग विच इज फार, बट मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बता रहा हूँ। 2 + 3 क्या हो गया? 5। अब ये 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। तो पहले ये सॉल्व करेगा इसको, फिर सॉल्व करेगा इसको। समझ में आ गई बात? ये करेगा जो ये वाला काम है। इधर आ जाए, ये भी 2 3 5 ही कर लें, तो ये देखें ये कैसे सॉल्व करेगा। 2 को सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि 2 वाली नोट कंप्लीट नहीं है, 2 वाली नोट अभी कंप्लीट नहीं है, 2 का पार्टनर मौजूद नहीं है। तो 3 और 5 को ये ऐड करके 8 कर देगा और फिर 2 ऐड करके 10 कर देगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में बेटा? दोनों में डिफरेंस है कि एक लेफ्ट एसोसिएटिव है, एक राइट एसोसिएटिव है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ जा रहा हूं। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हो तो अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ जा रहा हूं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि बेटा देखें, ग्रामर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम कहलाती है एम्बिग्यूटी। वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है? एम्बिग्यूटी। मैं लिख देता हूं, वैसे तो बड़ा कॉमन वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी इज अ प्रॉब्लम जो कि ग्रामर के अंदर मौजूद होती है। किसके अंदर मौजूद होती है? ग्रामर के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं होती। किसके अंदर मौजूद होती है? ग्रामर के अंदर। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब एक स्ट्रिंग को जनरेट करने के एक से ज्यादा तरीके हों, या और आसान अल्फाज में कहते हैं एक स्ट्रिंग को जनरेट करने की एक से ज्यादा पार्स ट्री बन रही हो स्ट्रक्चर वाइज, तो हम कहते हैं ग्रामर क्या है? एम्बिगुअस। देखिए लिंक बता रहा हूं, जनरेट क्या हो रहा है? स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, लेकिन एम्बिगुअस क्या चीज है? ग्रामर। जनरेट कौन हो रहा है एक से ज्यादा तरीके से? स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, लेकिन एम्बिगुअस कौन है? ग्रामर। ग्रामर एम्बिगुअस है जब भी स्ट्रिंग एक से ज्यादा तरीकों से पार्स ट्री से जनरेट हो रहा है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? सॉल्यूशन क्या है बताते हैं अभी।
लेकिन फिलहाल ये आपके पॉइंट समझ में आया? तो मैंने जो एम्बिग्यूटी की डेफिनेशन बताई है वो इट्स अबाउट ग्रामर। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बेटा एक तरीके से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले मैं दे दूँ एम्बिग्यूटी की, फिर आपको समझ में आएगा कि एक ही तरीके से क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा आपको कि अब हम क्या, अच्छा चेक करने का तरीका क्या है। दिस इज कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, नो स्टैंडर्ड रूल फॉर चेकिंग एम्बिग्यूटी। क्या करेंगे जो मैंने किया है, मैंने क्या किया है, मैंने सर एक स्ट्रिंग लिया है और उस स्ट्रिंग पे डिफरेंट तरीके से पास ट्री बनाने की कोशिश की है। जब आप टेस्टिंग करते हैं किसी चीज की तो आप खुद ही करते हैं ना टेस्टिंग, बार बार तरीके से चेक कर रहे होते हैं, हर तरीके से चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रामर की एम्बिग्यूटी चेक करने का तरीका ये होता है कि आप एक स्ट्रिंग लें, अब उस पर डिफरेंट पार्स ट्री बना के देखें, नहीं बनती दूसरा स्ट्रिंग लें, तीसरा लें, चौथा लें। ठीक है, 5-10 के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रामर जो है एम्बिगियस नहीं है। लेकिन अगेन अभी आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्यों कर रही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इस पांच ट्री को मिटा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग हमें बनाना था उस स्ट्रिंग को मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, id प्लस id मल्टीप्लाई id। इज इट क्लियर? अब हम इसको भी जनरेट करके देखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने क्या बोला, मैंने सर सबसे पहले ई लिया, गौर से देखिएगा। अब मुझे एक प्लस चाहिए एक मल्टीप्लाई चाहिए, ऐसा ही है, एक प्लस चाहिए और एक मल्टीप्लाई चाहिए अपने स्ट्रिंग के अंदर, ऐसा ही है बेटा। अब प्लस चाहिए लेफ्ट पर, मल्टीप्लाई चाहिए राइट पर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर मैं पहले ई प्लस सॉरी ई प्लस ई कर देता हूँ। मैं कौन सी डेरिवेशन कर रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो मैंने ई प्लस ई कर दिया। अब जो लेफ्ट पर ई है मुझे उसको ड्राइव करना है। क्यों करना है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ। अब बताए मैं उससे क्या कर सकता हूँ, अब बताए मुझे उससे क्या करना चाहिए। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा सोच के जवाब दीजिए, सोच के जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। मुझे जो स्ट्रिंग बनाना है वो है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, और मेरे पास अभी ई प्लस ई लिखा हुआ है डेरिवेशन में। मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू एलएमडी, एलएमडी क्या होती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। बेटा सुन लीजिए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के हिसाब से इसको जनरेट करना है। नहीं ना बेटा, गौर से देखिए। हाँ बिल्कुल आईडी आएगा। क्यों आईडी आएगा, क्योंकि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको आईडी से रिप्लेस करना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाए आईडी। अब मुझे पता है कि मुझे इस प्लस के बाद एक मल्टीप्लाई चाहिए, तो अब मैं पावन दूं कि मैं इस ई को किससे रिप्लेस करूंगा, इस ई को रिप्लेस करूंगा ई इंटू ई से। देखिए मैं ये सारे स्टेप अपने लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, ये स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं मैं किस चीज के लिए, कि मुझे जो स्ट्रिंग चाहिए ऊपर। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि अब तो कोई मसला ही नहीं है। तो आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई ई एंड आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई आईडी, बन गया आपका स्ट्रिंग, बन गया आपका स्ट्रिंग। बन गया ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी पास ट्री बना लेता हूं। ठीक है, तो पास ट्री तो बड़ी सिंपल है, ई ई प्लस ई, सही है। और फिर मैंने इसको आईडी कर दिया था और इसको मैंने कर दिया था ई मल्टीप्लाई ई और आईडी और आईडी। ठीक है भाई, ये स्ट्रिंग हमारा बन गया। अच्छा जगह कम है तो मैं थोड़ा उस तरफ करके बना रहा हूँ ताकि पूरे बोर्ड पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ई प्लस ई आईडी ई मल्टीप्लाई ई आईडी आईडी। ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कोशिश वही करते हैं कि सर क्या इस स्ट्रिंग को जनरेट करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कोशिश कामयाब हो, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। तो हमने कहा सर ई, पहले हमने क्या किया था, ई प्लस ई किया था। हम क्या कर दें, टॉप पे हो जाएगा बेटा, टॉप पे क्या कर दें, ई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, प्लस। मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, प्लस। और मुझे इस ई को जनरेट करना है,
तो मेरे पास लाजमी है कि मैं सी को किससे रिप्लेस करूं, ई प्लस ई से, और मल्टीप्लाई ई अपनी जगह पे लिखा हुआ। समझ में आई ये बात? सॉरी, प्लस, समझ में आई ये बात? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपने देख देख के उनको ड्राइव करना है। अब आपकी मर्जी है, लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि मुझे आखिरी वाली चीज बनानी है। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लें, मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में सबसे लेफ्ट वाला बंदा यूज होता है। तो मैंने अभी सी को आईडी कर दिया और ये अपनी जगह पर है, फिर मैंने इसको आईडी कर दिया और ये अपनी जगह पर है, फिर मैंने इसको आईडी कर दिया और ये भी बाकी लोग अपनी जगह पर हैं। तो ये समझ में आया सबके? बन गया। अब इसकी पास्ट की बना लें, अब इसकी पास्ट की बना लें। ये देखें, ई बन गई पास्ट की। दोनों का स्ट्रक्चर देखें सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर देखें सेम है, दोनों का स्ट्रिंग देखें सेम है, स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट। ऐसा ही है, स्ट्रिंग सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट। स्ट्रिंग सेम क्यों? देखें, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, आईडी प्लस, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़े, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। ये देखें, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। ऑल दो के स्ट्रिंग सेम बन रहा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है बेटा, सेम है। अब सपोज कर लीजिए कि ये आपका स्ट्रिंग है 2 प्लस 3 इंटू 4, ऐसा ये 2 प्लस 3 इंटू 4। तो यहाँ क्या लिखा हुआ होगा सर? यहाँ लिखा हुआ होगा 2, ये 3, ये 4, सर यहाँ 2, ये 3, ये 4। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आ जाए सॉल्व करें, उससे सॉल्व करें और इससे सॉल्व करें। तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि उसका पार्टनर नहीं है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, और 12 के अंदर 2 ऐड हो जाएगा 14। तो ये कह रहा है मैं ऐसे सॉल्व करूंगा 2 प्लस 3 इंटू 4 को, कि पहले ये सॉल्व करूंगा फिर ये सॉल्व करूंगा और आंसर दूंगा 14। सही है? क्लियर? ऐसा ही ना बेटा? इसको आ जाए, ये कह रहा है सर 2 प्लस 3 इंटू 4। ये देखिए मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि मैं पहले 2 प्लस 3 को सॉल्व करूंगा क्योंकि वो कंप्लीट है मेरे पास, ये 5 हो जाएगा, और 5 को जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा। तो कह रहा है मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा तो 20 आंसर दे दूंगा। दोनों तरीकों से सॉल्व करने में आंसर डिफरेंट आ रहा है, दोनों तरह से सॉल्व करने में आंसर डिफरेंट आ रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों तरीकों से सॉल्व करने में आंसर सेम आ रहा था, याद है ना? इसमें डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है एम्बिग्यूटी इज नॉट अबाउट आंसर। अच्छा सही कौन सा है, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला, ठीक है, सबको पता है बात। एम्बिग्यूटी इज नॉट अबाउट आंसर, एम्बिग्यूटी इज अबाउट कि भाई एक चीज को करने का एक ही तरीका हो, एक से ज्यादा ना हो, ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो। कंपाइलर ने थोड़ी पढ़ा हुआ बोर्ड मार्क्स, आप उसको पढ़ाएंगे। कंपाइलर ने थोड़ी पढ़ा हुआ लेफ्ट एसोसिएटिव, आप उसको बताएंगे लेफ्ट एसोसिएटिव क्या होता है भाई। समझ में आ रही है बात? अगर आप कंपाइलर को ये ग्रामर दे दें, हो सकता है वो ये सॉल्व कर दे, उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? ग्रामर की है। इज इट क्लियर? तो ग्रामर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, ग्रामर के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्रामर जो है क्या कर सके, वो एक स्ट्रिंग को सिर्फ एक ही तरीके से जनरेट करे। तो इस वाले केस में क्या प्रॉब्लम है? प्रीसिडेंस की। पिछले वाले केस में क्या प्रॉब्लम थी? एसोसिएटिव की। तो दीज आर टू बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो टू टाइप्स मैंने आपको बताई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्या एसोसिएटिव, एक क्या प्रीसिडेंस। तो अगर आप ग्रामर ही इस तरह की दे दें तो कंपाइलर फिर अगर कुछ गलत जनरेट करता है तो वो कंपाइलर की गलती नहीं है। इज इट क्लियर? हम क्या चाहते हैं? लेफ्ट वाला जनरेट हो इसमें भी, मतलब प्रीसिडेंस, कि मल्टीप्लाई पहले हो प्लस बाद में हो। अगर इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सब होता तो हम क्या चाहते? सबसे पहले डिवाइड आए या मल्टीप्लाई आए फिर प्लस या माइनस आए। ऐसा ही है, अगर पावर होती तो सबसे पहले पावर आए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आ जाए। समझ रहे? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। एम्बिग्यूटी क्या है?
एम्बिग्यूटी इज नॉट अबाउट कि आंसर सेम आना चाहिए, एम्बिग्यूटी इज अबाउट कि एक चीज को सॉल्व करने का एक ही तरीका होना चाहिए। अब अगर मैं इस ग्रामर में चेंजेस कर दूं, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, एक ही तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ भी कर लें आप। अब वी बिलीव कि हम ये स्ट्रिंग सही बना रहे हैं, वी बिलीव कि हम ये पास्ट की सही बना रहे हैं, तो अब अगर मैं ग्रामर में चेंजेस कर दूंगा तो आपकी पास्ट की एक ही बनेगी, आप कुछ भी कर लें पास्ट की एक ही बनेगी। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी किसमें होती है बेटा? ग्रामर के अंदर होती है। और एम्बिग्यूटी फाइंड आउट करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ ये एल्गोरिथम अप्लाई करें एम्बिग्यूटी पता चल जाएगी। आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उस स्ट्रिंग पे आपने क्या करना है, उस स्ट्रिंग पे आपने उस ग्रामर को डिफरेंट तरीके से पार्स करके देखना है। पार्स करके देखते रहे, 4-5 टेस्टिंग ऐसी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ कि डिप्लॉय करना चाह रहे हैं आप इसको, मतलब आप कह रहे हैं भाई ये ग्रामर सही है, तो आप चेक कैसे करेंगे? आप डिफरेंट स्ट्रिंग लेके डिफरेंट तरीके से पार्स करने की कोशिश करेंगे। एक दफा सही हो गया, दूसरा स्ट्रिंग ले लें, तीसरा स्ट्रिंग ले लें, चौथा स्ट्रिंग ले लें, डिफरेंट तरीके से पार्स करते हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको 4-5 टेस्टिंग के बाद पता चल जाएगा कि भाई ये ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं है। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रामर में से एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव करते हैं। तो जिस तरीके से ग्रामर की एम्बिग्यूटी फाइंड आउट करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इसी तरह से ग्रामर की एम्बिग्यूटी दूर करने का भी कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आई होप कि मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आपके सिस्टम में कोई बग होता है ना, तो वो कोई स्टैंडर्ड तरीके से पता नहीं चल रहा, टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर भी टेस्टिंग करेंगे तो ही पता चलेगा आपको कि सर ग्रामर में एम्बिग्यूटी है या नहीं। तो इसी तरीके से ग्रामर की एम्बिग्यूटी पता चल जाए तो रूट कॉज को ढूंढे। रूट कॉज हमने देखिए यहाँ पकड़ा प्रीसिडेंस, इससे पहले हमने कैच किया था क्या? एसोसिएटिव। तो अगर हमें रूट कॉज पता चल जाए तो रूट कॉज को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है? तो यही ग्रामर को देखते हैं। देखिए अब ये यहाँ पर थोड़ी सी ना आपकी नॉलेज चाहिए होगी वो वाली ऑटोमेटा की। आपको पता है ऑटोमेटा में जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना सीखते हैं तो आप ग्रामर में जितने चेंजेस करना चाहें कर लें, लेकिन वो ग्रामर जो काम करती है उस पर फर्क ना पड़े। आर यू गेटिंग मी? ग्रामर में चेंजेस का मतलब क्या है? ग्रामर में चेंजेस का मतलब है आपको जितने वेरिएबल ऐड करने कर लें, लेकिन टर्मिनल आप एक्स्ट्रा ऐड ना करें कोई। मतलब इसमें सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई आईडी है, आप इसमें एप्पल नहीं लिख दें, अब इसमें कुछ और ना लिख दें। तो ग्रामर जो काम करती है ना उसकी मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ग्रामर को आपको जितना चेंज करना है करना। इज इट क्लियर? ग्रामर में जितने वेरिएबल ऐड करने कर दें, ग्रामर में जितने रूल्स ऐड करने कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कि लेंथी हो जाएगी लेकिन फिर भी मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है इसकी कि ये प्लस और मल्टीप्लाई के सारे कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है। अब आते हैं वापस, आप ग्रामर को चेंज करते हैं। अगेन देखें हम सीख रहे हैं, तो सीखने में ये होता है कि सवाल होते हैं बिल्कुल। ये देखें हमें ये बनाना है, हमने पास्ट ट्री बनाई, हमने कहा सर देखें ई प्लस ई, यही काम किया था। पहले वाली ग्रामर की बात कर रहा हूँ, पहले वाले स्ट्रिंग की। आपने ये काम किया था, अब आते हैं सर देखिए प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई थी। हमने पास्ट ट्री बनाई, दोनों बना रहा हूं साथ साथ। सर प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई थी कि जब पहला स्टेप परफॉर्म किया तो सर आपने पहले स्टेप पे दो चॉइस दे दी उसे कि वो चाहे तो यहां से बढ़ सकता है आगे, चाहे वो तो यहां से बढ़ सकता है। मतलब क्या है कि कैपिटल ई को जब आपने ड्राइव किया ई प्लस ई में, तो दोनों के पास ऑप्शन थे कि वो यहां से भी ग्रो कर सकता था, वो यहां से भी ग्रो कर सकता था। ऐसा ही है ना? आपने देखे इसको ई प्लस ई किया, फिर आपने आईडी किया, आपने इसको आईडी किया और इसको ई प्लस ई कर दिया। ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूं गलत? तो चूंकि इसके पास दोनों जगह पे ऑप्शन हैं, तो जब इसके पास ऑप्शन आप दे रहे हो तो वो अवेल क्यों ना करे। तो उसने कहा सर मैं यहां से भी बढ़ सकता हूं, मैं यहां से भी बढ़ सकता हूं। फर्ज कर लीजिए ये होता
फर्ज कर लीजिए ये होता ID प्लस ID प्लस ID प्लस ID, तो देखिए अभी भी इसके बाद ऑप्शन है, ये और आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ता रहेगा। अगर वो यहाँ पर भी चाहे तो यहाँ पर भी बढ़ सकता है, इस ID को हटा दें, E प्लस E कर दें दोबारा, तो बढ़ता रहेगा। तो चूंकि हमने उसको ऑप्शन दिए हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको अवेल कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लेफ्ट पे बढ़े, आगे बढ़े राइट पे। हम क्या चाहते हैं, लेफ्ट पे आगे बढ़े या राइट पे, लेफ्ट पे। तो किसी तरीके से हमें इस रास्ते को ब्लॉक करना पड़ेगा, राइट वाले, किसी तरीके से हमें राइट वाले रास्ते को ब्लॉक करना। आर यू गेटिंग मी? हम ग्रामर में चेंजेस कर रहे हैं तो हम खुद करेंगे, कोई हमें आगे नहीं बताएगा, तो पहले हम समझ रहे हैं। तो हमने कहा सर आप ये कह रहे हैं लेफ्ट पे, तो हम इस राइट वाले ऑप्शन को ही अगर खत्म कर दें, राइट वाले ऑप्शन को ही खत्म कर दें, तो हमारी ग्रामर जो है लेफ्ट साइड से आगे बढ़ेगी, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए, हम ग्रामर में चेंजेस करने के लिए राइट वाले ऑप्शन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, मतलब ग्रामर में किसी ऑप्शन को खत्म करने के लिए हमेशा क्या करते हैं आप? एप्सिलॉन के अलावा बहुत ही अच्छा सा नाम है कोई, इट्स नॉट अबाउट एप्सिलॉन। हमें वलीद, हमें बेटा ग्रामर की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं एप्सिलॉन लगा दूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा ई प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मींस इज नथिंग। ई को आईडी से रिप्लेस कर दूंगा, आईडी प्लस नथिंग तो कुछ नहीं होता ना। मतलब अगर मैं ऑपरेटर लगा रहा हूँ किसी चीज के साथ, अगर मैं आपकी वाली बात मान लूँ तो ये एप्सिलॉन हो गया और इसमें आईडी कर दूं, तो ये आईडी प्लस एप्सिलॉन तो कोई वैलिड सेंटेंस नहीं है ना, सही कह रहा हूँ गलत? तो मुझे बताएं क्या होना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है किसी भी चीज को एलिमिनेट करने का ग्रामर के अंदर, वो होता है टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल। अगर किसी रूट पे, किसी नोड पे मैं टर्मिनल लगा दूं, अगर किसी नोड पे मैं टर्मिनल लगा दूं तो वो उस जगह से फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर फर्ज करें आईडी लिखा हुआ है तो ये आगे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। ये मस्जिद ड्राइव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखिए ग्रामर ये है आपकी ई प्लस ई, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ई, मतलब ओनली प्लस, अभी मैंने मल्टीप्लाई को हटा दिया। तो किसी तरीके से अगर ये ऑप्शन खत्म हो जाए, किसी तरीके से अगर ये ऑप्शन खत्म हो जाए, खत्म करने का तरीका ग्रामर में क्या होता है, ये होता है कि आप सर इसको टर्मिनल से रिप्लेस कर दें, और ऐसे रिप्लेस करें कि हमारी मीनिंग पे फर्क ना पड़े, ऐसे रिप्लेस करें कि हमारी मीनिंग पे फर्क ना पड़े। तो अगर मैं इसको ई प्लस आई डी कर दूं तो देखें क्या होता है, और से देखिएगा फिर मुझे बताइएगा।